हेलो एवरीवन। अभी तक हम फोरियर सीरीज़ पढ़ते आ रहे हैं, जैसे इवन और ऑड फंक्शन के लिए वो आप मेरे पुराने लेक्चर में देख सकते हैं। डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए अब हम करेंगे चेंज ऑफ इंटरवल के लिए। एक्चुअली चेंज ऑफ इंटरवल का मीनिंग क्या है ये आपको खुद पता चल जाएगा। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन करने वाली हूँ आपसे। सपोज़ अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर देखे हैं तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, मैंने इस फंक्शन को एक्सपेंड किया था इन द इंटरवल 0 to 2π में, ठीक। और इसी क्वेश्चन को मैंने आपको कहा था कि एक्सपेंड करना एक्स साइन एक्स को -π से पाई में, ठीक है। इधर भी पीरियड 2π है, इधर भी पीरियड 2π है, दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है। बट सपोज करो, अब मैं आपको बोल रही हूँ वी हैव सेम फंक्शन एक्स साइन एक्स, और मैं आपको बोल रही हूँ इसको एक्सपेंड करो इन द इंटरवल -2 to 2। अब क्या हुआ, कैसे करोगे आप, ठीक है। इधर पीरियड क्या हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पीरियड इज़ 4। अभी तक जो हम करते आ रहे थे उसमें पीरियड था 2π। सेम फॉर्मूला हम यूज़ करते थे, फंक्शन चेंज होता जाता था, लिमिट चेंज होती जाती थी, हम डालते थे लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालते थे और एक्सपेंशन निकालते थे। बट अब क्या हुआ कि अब हमारा जो पीरियड है वो 4 है, पाई की टर्म्स में नहीं है। तो बेसिकली अब जाके हम चेंज ऑफ इंटरवल हमें यूज़ करना पड़ेगा। आप एक और चीज़ सोचो कि अभी आप क्या हो, आप एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हो। मैंने आपको दिया कि इसको एक्सपेंड करो, आपने कर लिया। मैंने आपको दिया इसको एक्सपेंड करो, कर लिया। बट जब आप प्रैक्टिकली इसको डे टू डे लाइफ में एज ए इंजीनियर जब अप्लाई करना चाहोगे तो क्या होगा, तो आपको रेडीमेड सिचुएशन थोड़ी ना मिलेगी। ये आपका पैरामीटर है एक्स की टर्म्स में, ये आपका पीरियड हो गया 2π, अब लगा दो फोरियर सीरीज। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली जब आप इसको अप्लाई करना चाहोगे तो आपको मोस्टली आपको ऐसे पीरियड्स मिलेंगे जो पाई की टर्म्स में नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हम फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे, हम उस पीरियड को, उस इंटरवल को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जो इंटरवल अभी तक, इसको हम नाम दे देते हैं। सपोज करो ये -L से L है, ठीक है। जस्ट टू मेक अ सिंक विद, ये इसकी तरह लुक अलाइक लगे, हमने इसको -L to L नाम दिया। तो इसका पीरियड कितना हुआ 2L, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो व्हाट डू, वी ट्रांसफॉर्म। सपोज हमारा x वेरिएबल है जिसका पीरियड है 2L, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसी न्यू वेरिएबल में जिसका पीरियड सपोज करो हो 2π। तो ऐसा हम करेंगे कि हम x को ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी न्यू वेरिएबल में, ताकि जो पीरियड 2π था, 2L था, वो ट्रांसफॉर्म हो जाए 2π में, ठीक है। तो जब आप x को ट्रांसफॉर्म करोगे z में और 2L को ट्रांसफॉर्म कर दोगे 2π में, तो क्या होगा, तो z वो वेरिएबल बन जाएगा जिसके ऊपर आप फोरियर सीरीज़ लगा सकते हो, ठीक। तो बेसिकली व्हाट डू वी डू, हमारा जो बेसिक फार्मूला है, फार्मूला हम चेंज नहीं कर रहे हैं, वो फार्मूला वही रहेगा। क्या था फार्मूला, होपफुली सबको याद होगा। व्हाट वाज द फार्मूला, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity bn sin nx, विद द कंडीशन डैट x का पीरियड 2π होगा। चाहे वो देखो 2π कैसे कैसे आ सकता है, x का पीरियड 2π होगा, ठीक है। 2π के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, अगर -π से π लो तो भी वो 2π है लेंथ, ठीक है। अगर 0 से 2π लो तब भी आपकी लेंथ ऑफ इंटरवल 2π आ रही है। और अगर मैं बाई जनरल इंटरवल लेती हूँ c to c + 2π, तब भी उसकी लेंथ 2π। तीनों इंटरवल हैं, तीनों में ही पीरियड जो है, लेंथ ऑफ इंटरवल जो है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2π है। बट सपोज करो, अब लेट अस कंसीडर अ केस वेयर f(x) इज गिवन और उसका इंटरवल है c to c + 2L, यानी 2π की जगह वो 2L है। जो मैंने बोला कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में बहुत बार ऐसा होता है कि यू कम अक्रॉस एग्जांपल जहाँ पे आपके पास फंक्शन पीरियोडिक तो होता है बट उसका पीरियड 2π नहीं होता।
तो ये हमने एक जनरल केस ले लिया। तो अब x क्या है, उसका पीरियड है 2l और इंटरवल है c to c plus 2l। तो इस केस में क्या होगा, f ऑफ x पे हम डायरेक्टली ये वाला फोरियर सीरीज़ नहीं लगा सकते, तो हमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि ये फोरियर सीरीज़ एप्लीकेबल है व्हेन पीरियड इज़ 2π। तो हम ये वाला फोरियर सीरीज़ नहीं लगा सकते, उसके लिए हमने x को एक नए वेरिएबल में रिड्यूस करना पड़ेगा जिसके ऊपर हम फोरियर सीरीज़ लगा सकें। तो हमने क्या कन्वर्जन के लिया, लेट z इक्वल्स टू पाई एक्स बाई एल। इसको हमने ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि दिस विल रिड्यूस दिस इंटरवल टू c टू c प्लस 2π। जो पीरियड 2l था वो कन्वर्ट हो जाएगा 2π में। 2π होते ही क्या हो जाएगा, इसके ऊपर फोरियर सीरीज़ लग पाएगा। ठीक है, आप चेक कर लो। x का इंटरवल क्या है, दिस इज अ इंटरवल ऑफ x का इंटरवल क्या है, c टू c प्लस 2l। तो अब हम चेक कर लेते हैं लिमिट्स। एज x टेंड्स टू c, लोअर लिमिट, तो z टेंड्स टू क्या आ जाएगा, पाई c बाय एल। जहाँ x था वहाँ c आ गया। एंड एज x टेंड्स टू, अपर लिमिट क्या है, c प्लस 2l, व्हाट हैपन, z टेंड्स टू व्हाट, पाई बाय एल, और x की जगह c प्लस 2l। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगा, पाई c बाय एल, और इधर क्या हो जाएगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2π। आप ज़रा देखो, ये आपके z की लोअर लिमिट और ये z की अपर लिमिट। एक बार मैं फिर से लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। आपके z की अब लोअर लिमिट क्या हो गई, पाई c बाय एल, और अपर लिमिट हो गई पाई c बाय एल प्लस 2π। तो अब आप देखो, इसका इंटरवल का पीरियड कितना हो गया, लेंथ कितना हो गया इंटरवल का, ठीक है, कितना हो गया, 2π। तो हमने क्या किया, हमने चेंज किया इंटरवल को। व्हाट वी डिड, वी डिडंट ट्रांसफॉर्म्ड आवर फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जब आप वापस रिवर्स वैल्यू डालोगे। अभी हमने क्या किया, हमने चेंज किया इंटरवल को। किसको, इस इंटरवल को चेंज कर दिया इस इंटरवल में। इज इट क्लियर, दैट इज़ बाय द नेम इज़ गिवन चेंज ऑफ इंटरवल। हमने इंटरवल चेंज कर दिया, क्या करा, 2l को चेंज कर दिया 2π में। यानी नाउ वी कैन से दैट हम f ऑफ z पे लगा सकते हैं फोरियर सीरीज़। इसके आगे का डेरिवेशन ना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, ना ही आपको करने की ज़रूरत है। मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ, फिर भी अगर किसी को करना है दैट पर्सन कैन पिंग मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो इस पे हमारा लग जाएगा ये z के साथ, क्या हो जाएगा, f ऑफ z इक्वल्स टू कॉस nz एंड ये साइन nz, ठीक है। तो यानी अब इस पे एप्लीकेबल है क्योंकि z का पीरियड 2π था, तो z के ऊपर एप्लीकेबल है। जब आप वापस रिवर्स वैल्यू डालोगे z की वैल्यू इसमें, तो आपके पास एक फॉर्मूला बन के आएगा आफ्टर रिवर्स सब्स्टिट्यूशन। रिवर्स मीन्स जब आपने वापस z को x की टर्म्स में डाल दिया, तो आप तब आपके पास जो फंक्शन आएगा, मैं डायरेक्टली वो लिख रही हूँ, f ऑफ x इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an कॉस, जहाँ जहाँ z था वहाँ n पाई x बाय l, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं ओरिजिनल फार्मूले में जहाँ जहाँ x था वहाँ पाई x बाय l आ जाएगा। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, साइन n पाई x बाय l, ठीक है। जो पीरियड 2π को आप 2l से कंपेयर करोगे तो पाई की जगह l ले लेगा। वेयर मैं यूलर फॉर्मूले भी दोबारा लिख रही हूँ, a0 इक्वल्स टू 1/π होता था जब इंटरवल 2π था। अब इंटरवल x का, z का नहीं, z का तो अभी भी 2π है, तो कितना है, 0 to 2l या -l to l, या फिर आप कह सकते हैं -l to l, या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरवल है c to c प्लस 2l। तो इस केस में ये आ जाएगा 1/π होता था, तो ये हो जाएगा 1/l इंटीग्रल फ्रॉम c to c प्लस 2l
f of x dx. This is your first Euler formula when interval is c to c plus 2l, when the period is 2l. ठीक है, इसी तरीके से आई नो यू कैन ईजिली गेस नाउ, इतना तो मुझे पता है कि आप इजीली लिख पाओगे कि ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/l इंटीग्रल c टू c प्लस 2l. उसमें क्या था, f ऑफ x cos nx था, बट अब मैंने क्या बोला, जहाँ जहाँ cos साइन, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा. ठीक है, एंड बी एन विल बी सिमिलरली, बी एन विल बी 1/l इंटीग्रल फ्रॉम c टू c प्लस 2l f ऑफ x साइन एन एक्स था तो साइन एन पाई एक्स बाय, जहाँ जहाँ एन एक्स था वहाँ एन पाई एक्स बाय एल. तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूले आ गए. तीन नए यूलर फॉर्मूले आ गए जो कि आपको, मुझे नहीं लगता कि डिफ़िकल्टी होगी याद करने में. ठीक है, बस 1/पाई होता था 1/l है, c टू c प्लस 2 पाई होता था, c टू c प्लस 2l है, और जहाँ जहाँ cos और n की रेशियोज़ हैं वहाँ वहाँ n पाई एक्स बैल हो जाएगा. ठीक है, अब एक एग्जांपल हम फटाफट कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक भी कवर अप कर पाए फूरियर सीरीज़ का. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल हम उठा लेते हैं कि कैसे चेंज ऑफ इंटरवल काम करता है. ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है ये आपको करके नहीं दिखाना, तो ये ले लेते हैं. एक्सपैंड f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2 when x is greater than equal to -2 and less than equal to 2. आप इधर देख सकते हैं क्लियरली, पाई की टर्म्स में नहीं है आपका इंटरवल. तो आपका पहले सबसे पहला पार्ट है कि आप उसका लेंथ लिखो, इंटरवल की l की वैल्यू निकालो. 2l इज़ द टोटल लेंथ, टोटल पीरियड. ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ गया, 2l इक्वल्स टू 4. तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2. तो दिस इज़ योर l विच यू विल यूज़. ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम एक्सपेंशन निकालेंगे. बाकी प्रोसीजर इज़ ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम, बस आपको फॉर्मूले में ध्यान रखना है. व्हाट विल बी योर फॉर्मूला, f ऑफ x इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx होता था n पाई x बाय l होगा, प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन n पाई x बाय l. दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि आपका फॉर्मूला अब सिर्फ देयर इज़ अ स्लाइट चेंज, जहाँ जहाँ f फंक्शन नीचे देखो, फंक्शन में नहीं आपको करना कि x की जगह n पाई एक्स बाय एल या पाई एक्स बाय एल डालना है, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज योर फंक्शन. अगर आपको बोला गया है कि आपको इसे एक्सपेंड करना है तो आपको इसे ही एक्सपेंड करना है. यू कैन नॉट चेंज द फंक्शन. बट हाँ, ये आप याद रखेंगे कि जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया था उससे आपके पास यही आया कि इस फंक्शन का एक्सपेंशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. फाइन, अब हमें a0 निकालना है, an निकालना है. a0, an और bn निकालने से पहले हम देखेंगे कि फंक्शन हमारा इवन है या ऑड है. जैसे हमने बोला था कि इंटरवल -पाई से पाई हो तो हम इवन ऑड में अपनी कैलकुलेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं. इसी तरीके से -l से l, देखो 2l रेंज 3 तरीके से हम अचीव कर सकते हैं. 0 से 2l तो भी पीरियड हो गया, यानी रेंज होगी 2l. अगर हम लिखते हैं -l से l तो भी रेंज होगी 2l, और c टू c प्लस 2l डेट इज़ जनरल. ठीक है, ये भी होगी 2l. तो ये इस फॉर्म में है. अगर इंटरवल -l to l है और इवन है तो हम सेम प्रॉपर्टीज़ जो हम इवन ऑड में हमने पढ़ी थी वो इस पे भी अप्लाई होंगी कि इफ़
अभी पहले देखते हैं इवन है कि नहीं। जब मैं x की जगह माइनस एक्स डालूँगी ये स्क्वायर होके सेम आ जाएगा। तो अब आपको इतनी माइन्यूट कैलकुलेशन लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इवन। तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे, सिंस एफ ऑफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन देयरफॉर बी एन विल बी ज़ीरो। तो आपको सिर्फ ए नॉट और ए एन कैलकुलेट करने हैं। ए नॉट का फॉर्मूला क्या था, इवन और ऑड में क्या था, सेम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इवन और ऑड में क्या था कि ए नॉट की वैल्यू थी 2/पाई, तो पाई की जगह हो जाएगा 2/L। इंटरवल 0 to L, उसमें क्या था, अगर आपका इंटरवल माइनस पाई से पाई है, ठीक है, तो आपके पास ए नॉट की वैल्यू हो जाती है 2/L, 2/पाई, 1/पाई की जगह। इंटरवल माइनस पाई से पाई की जगह 0 से पाई, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सेम फॉर्म यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ पाए है वहाँ वहाँ एल आ जाएगा, यानी कि बेसिक प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। तब भी हमने बोला था कि इवन फंक्शन होगा अगर, और माइनस पाई से पाई अगर लिमिट होगी तो फिर उसका बी एन ज़ीरो होगा। वही चीज़ यहाँ पे होगी कि सिंस द फंक्शन इज़ इवन और इंटरवल क्या है -2 तो उस पर हम इवन नॉट की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बी एन विल बी ज़ीरो और ए नॉट क्या हो जाएगा 2/पाई की जगह 2/L, 0 to L एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम सारी वैल्यूज़ डाल देंगे। एल की वैल्यू हमने निकाली थी 2, इंटरवल 0 to 2, एफ ऑफ एक्स क्या है x² - 2 dx। 2 कैंसिल हो गया, इधर x² का इंटीग्रल x³/3 -2 कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रल विल बी x और लिमिट्स क्या हो जाएंगी 0 to 2। ठीक है, 2 डालेंगे, ये आ जाएगा 2 का क्यूब 8/3 -2 × 2 4। अपर लिमिट पे लोअर पे दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ए नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, दैट विल बी 8/3 - 4। जब आप एलसीएम लोगे 3 आएगा, तो 12, 8 - 4 यानी -4/3। ये आपकी ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी, विच इज़, अब हम सिर्फ एक बार लिख देते हैं, ए नॉट इक्वल्स टू -4/3। ठीक है, अब हम ए एन निकाल लेते हैं और हमारी कैलकुलेशन विल बी ओवर। ए एन विल बी अगेन 2/पाई होता है इवन फंक्शन में, तो 2/L, 0 to पाई होता है तो 0 to L। एफ ऑफ एक्स फंक्शन विल रिमेन सेम, सिर्फ कॉस एन एक्स की जगह कॉस n πx/L हो जाएगा, जो हमारा कन्वर्ट करने पे आया है इंटरवल को। जब हमने 2L से 2 में कन्वर्ट किया तो ये आया कन्वर्शन। अब सारी वैल्यूज़ डाल दो। L की वैल्यू 2, 2/2, 0 to 2, एफ ऑफ एक्स कॉस n πx/2 dx। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी डाल देते हैं, बाय आप ऊपर ही डाल सकते हैं, वो ऐसे ही छूट गई, x² - 2 cos n πx/2। अब आप देखेंगे कि दो हमारे पास टर्म्स हैं, ये पूरी एक टर्म है फर्स्ट फंक्शन और ये पूरी सेकंड फंक्शन, तो हम चेन रूल लगा सकते हैं, ये एल्जेब्रिक है। तो चेन रूल में क्या था, फर्स्ट फंक्शन x² - 2 इंटीग्रल ऑफ सेकंड, कॉस का इंटीग्रल साइन n πx/2 डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट n π/2 माइनस, पहली टर्म प्लस थी, माइनस x² का डेरिवेटिव x² - 2 का इनफैक्ट, तो 2 का 0 हो जाएगा, x² का 2x, इंटीग्रल का इंटीग्रल कॉस का साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस n πx/2 होल डिवाइडेड बाय n π/2 x नहीं, और एक n π/2 पहले से था तो स्क्वायर हो जाएगा। एक और टर्म आएगी, ये प्लस थी ये माइनस थी, तो अब आ जाएगी प्लस की, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस एज इट इज़ कॉस का इंटीग्रल साइन n πx/2 डिवाइडेड बाय n π/2 का क्यूब, लिमिट
0 to 2। क्यों क्यूब? क्योंकि एक पहले था तो इधर स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर था तो एक और आने पे क्यूब हो गया। फाइन। अब हम यहीं पे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें लिमिट कहाँ डालनी है कहाँ नहीं। जब मैं इधर 2 डालूँगी तो 2 का स्क्वायर 4 - 2 नॉन ज़ीरो होगा, पर इधर 2 डालूँगी तो ये साइन n पाई बन जाएगा। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं इधर नहीं डालूँगी अपर लिमिट, और अपर लिमिट नहीं डालनी तो ऊपर क्रॉस। याद है ये सबको? फिर माइनस, अब मेरे को 2 इधर डालना है, 2 इधर डालने पे 4 आएगा और इधर 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो नॉन ज़ीरो आएगा, तो यहाँ डालूँगी। यहाँ देखो फिर से 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन n पाई बन जाएगा, तो यहाँ पे हम अपर लिमिट नहीं डालेंगे। ठीक है, लोअर लिमिट भी यहीं पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 0 डालने पे साइन 0 इज़ 0, तो यहाँ नहीं डालेंगे। ये थोड़ा सा आप क्लियरली लिखना ताकि कंफ्यूज ना हो जाए कि ये क्रॉस ऊपर का या नीचे का है। यहाँ देखो कॉस 0 तो 1 होता है, बट ये 0 इंटू समथिंग विल बी 0। यहाँ जब 0 डालेंगे तो यहाँ हम नहीं डालेंगे, और इसी तरह साइन 0 0 होता है तो यहाँ नहीं डालेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो राइट आया है वो सिर्फ एक ही जगह है, यहाँ। तो यानी अपर लिमिट डलेगी और सिर्फ सेकंड टर्म में डलेगी। बाकी सारी टर्म में अगर आप लिमिट अपर और लोअर डालते भी हो, ये बाय 2 होने के कारण, साइन n पाई बनने के कारण सारी लिमिट 0 हो जाएंगी। तो इसलिए हम सिर्फ एक ही वैल्यू डालेंगे an में, एंड दैट टू इज़ इन द सेकेंड टर्म, और वो कौन सी? अपर लिमिट। तो पहले तो माइनस माइनस प्लस, x की जगह 2 डालेंगे तो 2 इंटू 2 कॉस n पाई, फिर से x की जगह 2 डालेंगे डिवाइडेड बाई 2, ये पूरा कॉस का एंगल हो गया, इंटू 1 अपॉन ये जो है n पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर ऊपर से आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 कैंसिल, कॉस n पाई बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, यही आएगा। और कॉस n पाई हम बार बार यूज़ कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा 16 - 1 टू द पावर n कॉस n पाई की वैल्यू अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। सो दिस इज़ योर वैल्यू फॉर an। अब ये सारी वैल्यू, सारी क्या, bn इज़ 0, ये दोनों वैल्यूज़ हम f ऑफ x में डाल देंगे, तो कितना आ जाएगा? a0/2, मैं फिर से फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि यूज़ करने में इजी रहे, क्योंकि पहले हमने bn भी लिखा था, बट अब हमने व्हाट वी कंक्लूडेड कि bn विल बी 0। तो ये आ जाएगा a0/2, a0 कितना था? इफ somebody remembers, a0 इज़ -4/3, तो -4/3, 3 और नीचे 2 है तो 4/6, प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity, an की जगह 16 - 1 to the power n स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, इधर वापस वैल्यू डाल दो, कॉस n पाई x बाई 2। ठीक है, जितना कैंसिल होता है कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा, और जो कांस्टेंट है कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास f ऑफ x क्या आ जाएगा? आई होप इट इज़ विजिबल, -2/3, 16 बाई पाई स्क्वायर बाहर ले लो, समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity -1 to the power n cos n पाई x बाई 2 अपॉन n स्क्वायर भी है। तो दिस इज़ योर फोरियर सीरीज़ फॉर्मूला। आप चाहो तो इसकी फर्स्ट 2-3 टर्म्स हम एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। चलो लिख लेते हैं, मोस्टली हम लिख के दिखाई देते हैं। तो क्या आएंगी? f ऑफ x इक्वल्स टू, क्या था एक्सपेंशन? -2/3, तो -2/3 एज इट इज़, प्लस 16 बाई पाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया था, तो वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। अब अंदर हम कुछ टर्म्स लिख लेंगे। जब हम n की वैल्यू 1 डालेंगे तो हो जाएगा -1 to the power 1, दैट इज़ माइनस, तो नेगेटिव टर्म आएगी, और नीचे 1 स्क्वायर आएगा, और साथ में कॉस 1 डालेंगे तो पाई x बाई 2। फिर नेक्स्ट टर्म
-1 टू पावर 2, n इक्वल्स टू 2 डालेंगे तो स्क्वायर होने पे +1 हो जाएगा, n का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, cos इधर n की जगह 2 डालेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, cos पाई x। फिर एक और टर्म डाल देते हैं, -1 टू पावर 3 तो नेगेटिव हो जाएगी, 1/3 का स्क्वायर cos 3 पाई x बाई 2 प्लस सो ऑन। तो ये आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। फॉर हमने फ्यू टर्म्स लिख के दिखा दिए हैं जो हम यूजुअली प्रेफर करते हैं लिख के दिखाना, फर्स्ट फ्यू नॉन ज़ीरो टर्म। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बट आई एम गोइंग टू गिव वन होमवर्क टू यू। You need to expand f of x equals to t when t is when t is greater than 0 and less than 1, and 1 minus t when t is greater than 1 less than 2। इसमें आप देखो दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस, वो भी यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ हो जाएगा। वो सिर्फ इंटीग्रेशन के टाइम पे यूज़ होगा कि जब आपको इंटीग्रेट करना होगा तो आप इजीली उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो और यहाँ पे इंटरवल भी आपको कोई डेरिवेशन नहीं करना, यू नीड टू स्टार्ट विथ 2l कितना होगा वहाँ से स्टार्ट करके उसके बाद you need to find a0, an and bn. That's all. Ping me if you have any doubt.